गज पीड़ित अवस्था में है। सरोवर में जब वो डूबने लगे हैं उस समय परिवार को देखा कि परिवार अपने से दूर हो गया, कोई मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं। तो गज को एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग्जन्मन्य अनुशिक्षितम, प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम। देखिए जो आज हम करते हैं ना, कल वो फल रूप में आता है, और आज जिस चीज का हम भोग कर रहे हैं ये कल का किया हुआ फल रूप में है। वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आनंद हो चाहे विषाद हो। गज पूर्व जन्म में ये शापित थे, ये दक्षिण देश के राजा थे, और अगस्त ऋषि का आना हुआ तो फिर इनसे कोई दोष बन गया तो शापित हुए, पर भजन किया था, भजन करते थे, शाप के कारण ये गज बने। लेकिन किया गया जो पुण्य है ना वो गया नहीं। अंतिम समय में किया गया जो पुण्य है वो जाग जाता है, बचा लेता है अपने को। तो पूर्व की स्मृति हो आई और भगवान को पुकारा, और भगवान को तो वही पुकार सकता है जिसने पहले पुकारा हो। पुकारने का अभ्यास ना हो तो कहां से पुकारेगा। इसलिए आपसे बार बार मैं निवेदन करूंगा कि बुढ़ापे के लिए छोड़ के मत रखिए कि बुढ़ापे में हम भजन करेंगे बैठ के। अपने बच्चों को सिखाइए, बचपन से ही अभ्यास डालना चाहिए कि वो भगवान का भजन करे, कुछ समय निकाले। धीरे धीरे ये अभ्यास, क्योंकि बचपन की जवानी का जो अभ्यास है वो बुढ़ापे में स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। लेकिन बुढ़ापे में स्वभाव बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बूढ़े आदमी को आप बदल नहीं सकते, बूढ़े आदमी को आप बदल नहीं सकते। अब बदल जाओ, ऐसा करो, इस तरीके से रहो, ऐसे खाओ, वो कभी नहीं बदलने वाले, क्योंकि स्वभाव जम चुका है। अब आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। गज ने विचार किया कि पूर्व जन्म की स्मृति हो आई, तो उससे विवेक जागा कि नहीं, अब तो जो जगत को बनाने वाला है उसका आश्रय ले। भगवान का आश्रय लिया तो भगवान ने गज की रक्षा की। गीता में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान को भजने वाले, पुकारने वाले, याद करने वाले, ये चार प्रकार के लोग ही होते हैं, चार से पांचवा होता ही नहीं है। एक आर्तो, दुखी व्यक्ति भगवान के द्वार पर जाता है, भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु, और भगवान ने कहा जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिज्ञासु मुझे बहुत प्रिय है, जानना चाहता है भगवान को, उस तत्व को, ये भगवान को याद करता है। अर्थार्थी, जो संसार का अर्थ चाहता है, धन वैभव कुछ भी चाहता हो, संसार के भोग पदार्थ, वो भगवान को याद करता है। पूजा पाठ इसलिए करता है, भगवान की पूजा भक्ति करेंगे तो कुछ मिलेगा। ज्ञानी, भगवान कहते हैं ज्ञानी भी मुझे अतिशय प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी, ज्ञानवान है, वो जानता है कि जगत मिथ्या है और केवल परमात्मा ही सत्य है, इसीलिए वो भगवान का भजन करता है। ये चार प्रकार के जीव ही परमात्मा को पुकारते हैं, याद करते हैं। पांचवा, नमे दुष्कृतिनो मूढ़ा, भगवान कहते हैं कि पांचवा व्यक्ति जो भी होगा वो मूढ़ होगा, वो मुझे कभी नहीं जानता और मुझे मानता भी नहीं है। जब मानेगा ही नहीं तो जानेगा कहाँ से। तो पहले मानना जरूरी है, मान्यता पहली है। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो रुचि ही। पहले मानो, श्रद्धा का अर्थ होता है मानना, क्योंकि जहां आपकी श्रद्धा होती है वहीं आप मानते हो, और जहां मानते हो इसका अर्थ है कि आपकी श्रद्धा है। तो आदौ श्रद्धा, श्रद्धा होगी तो साधु संतों का संग मिलेगा, फिर भजन क्रिया, फिर भजन का कुछ साधन मिलेगा, फिर अनर्थ की निवृत्ति होगी, जीवन के जितने भी अनर्थ हैं वो दूर होते हैं। फिर ततो रुचि ही, तब भगवान में फिर रुचि बढ़ने लगती है। तो गज ने देखा, क्योंकि गज आर्त है, वो आर्त भाव से पुकारा। कई बार आप लोगों के भी मन में आता होगा कि हाथी ने पुकारा, भगवान आए, हम इतना पुकारे फिर भी ना आए, कारण क्या है? हम हाथी से गए गुजरे हैं। हाँ, हाथी के बराबर हमारी योग्यता अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि जो पुकार थी वो जन्म जन्मांतर की पुकार आज एकत्रित हो गई है। भगवान के लिए एक पुकार बहुत है, बहुत ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत शोर शराबा करते हैं, हल्ला मचाते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या चाहते हैं वो उनको मालूम रहता है। भगवान के साथ कपट कभी अच्छा नहीं है, इसीलिए भागवत के प्रारंभ में ही कहा है धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भगवान का भजन तो करो पर कपट नहीं करना। कपट क्या है? भगवान का भजन तो करते हैं
पर भगवान के लिए नहीं, किसके लिए? संसार की अपेक्षा रख के अपने लिए। संसारी भगवान का भजन करता है केवल अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो केवल भगवान का बन के भगवान के लिए ही भगवान का भजन करता है। ये तीन बातें हमेशा रहनी चाहिए, भगवान का बनो और केवल भगवान के लिए ही भगवान का भजन करो। ये भगवान के भजन की रीति है। संसार का बन के अपने लिए, अपने संसार के लिए भगवान का भजन करने वाला यह लक्षण ये संसारी का है। ठीक है, कुछ न करने से अच्छा तो भजन कर ले, चाहे अपने स्वार्थ के लिए हो। अगर हाथ पसारना भी है तो हाथ जगन्नाथ के आगे जाके पसारे, जगत के आगे क्यों पसारे? क्योंकि जिसके आगे आप हाथ पसार रहे हो वो भी तो कहीं जाके भीख मांग रहा होगा। तो अच्छा है कि आप सबसे बड़ा जो दाता है उसी के आगे जाके हाथ पसारो, इस संसार के आगे हाथ कभी मत पसारो। आर्त, गज जैसी आर्त पुकार हो, करुणा भरी हो उसके जीवन में, तो भगवान सुनते हैं। इसलिए वो पुकार निकले। और वो पुकार आएगी कब? अरे जन्म जन्मन प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, सुखदेव जी ने कहा पूर्व जन्म में बहुत भजन किया था वो दक्षिण देश के राजा ने, इंद्रद्युम्न ने, तब जाकर के वो आज आर्त पुकार निकली है, ऐसे नहीं निकली है। भजन करते रहोगे तो एक दिन आर्त पुकार जरूर बनेगी। पनिहारिन पानी लेने के लिए गांव में जब जाती है कुएं पर, तो रोज वो जो रस्सी खींचती है ना, तो पत्थर में घर्षण होने से वहां पर वो पत्थर में निशान पड़ जाता है, जड़ में भी निशान पड़ जाता है, क्योंकि बहुत समय तक वहां पर रस्सी की डोरी खींची गई है। इसी प्रकार से जब अभ्यास होता है जीवन में, रोज थोड़ा थोड़ा भजन करते रहोगे, एक दिन वो थोड़ा थोड़ा भजन भी बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है। एक दिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप भजन के रस में डूब गए, कब आपको भजन ने पकड़ लिया। अभी हमको माला पकड़नी पड़ती है, अभी हमको भजन पकड़ना पड़ता है, लेकिन एक दिन ऐसे भजन की कृपा होगी कि भजन हमको पकड़ेगा। हम कहीं भी बैठे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, भजन करें आर्त भाव से पुकारते हुए। रोवे जगत के आगे नहीं, रोवे ठाकुर के आगे, उसी के लिए रोवे, कुछ मांगने के लिए नहीं, उसकी याद में रोवे। गज रोया, पहले भी रोया परिवार के लिए, परिवार में आसक्ति थी, लेकिन जान गया कि ये तो साथ में जाने वाला नहीं है, ना ये रक्षा करने वाला, तो अब रोया किसके लिए? अब परमात्मा के लिए रोया। इसलिए बोला कि ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकम। गज की रक्षा की भगवान।